अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज के बारे में। सबसे पहले तो तमाम ही मेरे जो मुसलमान व्यूअर्स हैं, जो भाई हैं, वो लोग जो देख रहे हैं वीडियो, तमाम लोगों को सबसे पहले तो चाँद मुबारक। और सेकेंडली गाइज़, हम लोग जो जैसे कि आप जानते हैं कि हज का चाँद नज़र आ चुका है, बहुत जल्द हज भी होगा और ईद भी करीब है। सो गाइज़, हम लोग आज डिस्कस करेंगे हज के बारे में कि हज होता क्या है, और इसी चीज़ को हम फॉलो भी करेंगे आगे, और रोज़ ब रोज़ थोड़ा बहुत हज के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। सही है। तो गाइस, सबसे पहले आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ हज। हज का इंट्रोडक्शन देंगे एक तरह से। सो व्हाट इज़ हज। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि साइड के ऊपर एक पिक्चर पेस्ट है। इसके अंदर बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो हाजी हैं, वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो लोग खाना काबा के अंदर। सो द थिंग इज़ डैट कि हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। हज जो है वो पांचवा पिलर है इस्लाम का। इट इज़ अ पिलग्रिमेज टू मक्का एंड अराफात। ये जो हज जो होता है वो एक तरह से वॉकिंग एरिया होता है कि जो पिलग्रिम्स हैं वो मक्का से लेके अराफात तक ट्रैवल करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड हज। द मीनिंग ऑफ द हज इज़ इंटेंशन वाइल इन शरिया। The meaning of the Hajj is going to visit the house of Allah, Kaaba, and performing the obligatory actions during the days specific to Hajj. हज होता क्या है गाइज़? हज के मतलब मायने ये हैं कि हम लोग जब हज जो हम करते हैं तो हम अल्लाह ताला का जो घर है, जो खाना काबा है, उसको विज़िट करते हैं। वहाँ पर हम तमाम ही जो ऑब्लिगेटरी एक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ नमाज़ पढ़ते हैं और एहराम बांधते हैं, जो भी वहाँ की चीज़ें होती हैं वो सब हम करते हैं। ये सब कुछ होता है हज के स्पेसिफिक डेज़ के अंदर। दीज डेज़ आर फ्राम द 8th ऑफ ज़ुल्हज टू द 13th ऑफ ज़िलहज। सो ये जो डेज़ होते हैं वो 8 ज़िलहज से लेके 13 ज़िलहज तक होते हैं, यानी कि इट हैज़ 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 डेज़ का ये पूरा पीरियड होता है, जो कि 8 से शुरू होता है 13 तक। सो गाइज़, यहाँ पे एक हदीस भी लिखी हुई है, सूरह बकरा की हदीस है, एंड कंप्लीट द हज और उम्रा इन द सर्विस ऑफ अल्लाह। यानी कि हमें हज और उम्रा जो है अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए, अल्लाह ताला की नीयत से करना चाहिए। हमारी इंटेंशन जो है वो पक्की होनी चाहिए हज करते हुए, और किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हमें हज करना चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट नथिंग बट पैराडाइज इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ एन अप्रूव्ड पिलग्रिमेज टू द होली काबा। यानी कि अपनी ज़िंदगी में हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो हज करना ज़रूरी है, लाजमी है। ये एक तरह से बहुत मतलब कि एक तरह से ये कंपलसरी एक्ट है। और यहाँ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो पैराडाइज़ जो है, जो जन्नत है, वो एक तरह से पक्की हो जाएगी उस शख्स के लिए जिसने हज अदा किया है। Second point is, guys, the first house of worship appointed for mankind is dead at Makkah, a blessed place and source of guidance to the people. So guys, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अल्लाह ताला का जो घर है, यानी जो खाना काबा है, जो हाउस ऑफ अल्लाह है, वहाँ पे हर साल हज के टाइम पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, वहाँ पे हज करते हैं, वहाँ पर हज करते हैं, और साथ साथ वहाँ पे तमाम ही ऑब्लिगेटरी एक्शन यानी कि नमाज़ पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मतलब मक्का से अराफात तक का जो पूरा ट्रैवल होता है वो सब हज में इंक्लूड होता है। और गाइस, एक और चीज़ ये कि हज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुल हज के महीने में किया जाता है, जो कि इस्लामी महीने का आखिरी महीना है इस्लामी कैलेंडर का। जो ज़ुल हज, सिर्फ़ और सिर्फ इसी महीने के अंदर हज किया जाता है, और कुछ डेज़ होते हैं हज के। और जो उम्रा है वो पूरा साल कभी भी हम कर सकते हैं उम्रा। सो हज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑब्लिगेटरी वर्शिप। हज इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑफ द बिलीवर्स। यानी कि गाइस, हज जो है एक तरह सबसे बड़ा मजमा है तमाम मुसलमानों का, क्योंकि कहीं पर भी इतना क्राउड और इतना मजमा नहीं जमा होता मुसलमानों का सिवाय हज के। सो हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड हज इज़ टू सेट आउट। हज का जो लिटरल मीनिंग है वो है सेट आउट, टू डिपार्ट और टू मेक अ पिलग्रिमेज। Canonically, it refers to a Muslim's act of worship performed annually in the month of Zilhaj. जैसा कि मैंने को बताया कि मुसलमानों का जो हज का महीना है वो जिलहज है। The 12th month of lunar calendar. To perform Hajj is incumbent at least one in a lifetime. ज़िंदगी में एक बार तो हज ज़रूर करना चाहिए। सेकेंडली, अपॉन एवरी मुस्लिम हु इज़ एन अडल्ट फ्री इन गुड हेल्थ एंड हैज़ सफर्ड मनी फॉर एन एक्सपेंसेस ऑफ द जर्नी एंड फॉर द प्रोविजन ऑफ फॉर हिज डिपेंडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज एब्सेंस। सो गाइस, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि हज करने से पहले सबसे पहले तो आप
फुल मतलब कि मतलब कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल आप फुल फिट हो, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो, साथ में आपकी एज इतनी होनी चाहिए कि जो हज की रिक्वायरमेंट की जो एज है उतनी होनी चाहिए। सेकेंडली जब आपके पास उस हज करने के लिए पैसे होना ज़रूरी है। और साथ साथ गाइस जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जाता है हज के लिए और उसके पीछे जो उसकी फैमिली है वो सफ़र ना करे, तो उस बंदे को हज के पैसे तो जमा करने करने हैं। सेकेंडली उतने पैसे जमा करना है जो कि उसके बिहाफ पे वो अपनी फैमिली को देके जाए तो वो बिल्कुल ईजिली सर्वाइव कर सके। सो वुमेन हैव टू बी अकम्पनाइड बाय अ क्लोज रिलेटिव लाइक अ हस्बैंड, फादर, सन और ब्रदर। जो मुसलमान औरतों के लिए उनका महरम होना ज़रूरी है। महरम क्या होता है? महरम ये है कि उनका बाप, उनका भाई, उनका शौहर या फिर उनका बेटा उनके साथ हज करना ज़रूरी है, यानी ये कोई आदमी उनके साथ होना ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं महरम। इट इज़ सेड इन द होली कुरान, पिलग्रिमेज टू द हाउस इज़ अ ड्यूटी विच मैन ओज टू अल्लाह हु कैन फाइंड अ वे टू डू। सो गाइस यहाँ हदीस भी लिखी हुई है होली कुरान की, और इसमें बताया जा रहा है कि जो पिलग्रिमेज है वो एक ड्यूटी है इंसान के लिए, अल्लाह के घर जाना, वहाँ पे हज अदा करना और फिर अपने तमाम मुश्किलों के जितने भी रास्ते होते हैं, तमाम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ईजिली सॉल्व हो सकती हैं। सेकेंडली गाइज, हज इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन चिल्ड्रेन। मतलब हज जो है छोटे बच्चों पे मतलब वो ऑब्लिगेटरी नहीं, यानी फ़र्ज़ नहीं है। पर अगर आप बच्चे जो छोटे मोटे बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे साथ जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ हज करने के लिए, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं हो, तो गाइस उनकी सुन्नत में इंक्लूड होगा, वो उनका हज मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा। उनको जब वो उस एज में आ जाएंगे, जब उन पर हज फ़र्ज हो जाएगा, तो उनको हज दोबारा करना पड़ेगा। सो और भी गाइस रिक्वायरमेंट्स हैं कि सिक नहीं होना चाहिए, जो इंसान जो है वो सिक नहीं होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए, यानी कि दिमागी तवाज़ुन उसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो। एंड देन गाइज दोज हु आर अनेबल टू बेयर द एक्सपेंसेस फॉर हज। सो गाइज ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हज करने से पहले की। सो गाइज अभी मैं अपनी वीडियो जो है यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक तरह से किया है। इससे आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक तरह से इसको समअप कर देता हूँ। पहली चीज़ गाइज, हज जो है वो जुल हज के महीने में किया जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली गाइज, और हज जो है जुल्हज के महीने में किया जाता है। सेकेंडली उम्रा जो है वो मतलब किसी भी मंथ में किया जा सकता है। थर्ड गाइज, जो कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई कि जो हज की रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली चीज़ तो ये कि जो हज करने जा रहा है जो बंदा, उसकी जो एज है वो हज करने की हो, मतलब कि मेरे ख्याल से 14 साल की उम्र पे हज फ़र्ज़ हो जाता है, 14 साल की उम्र से। तो अगर आप मुझे इस बात का डाउट है, अगर आप कंफर्म है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में। और सेकेंडली गाइज, जो हज करने जा रहा है वो बीमार ना हो, वो उसका मतलब वो मेंटल ना हो, यानी पागल ना हो, बिल्कुल अपनी हर फाइनेंशियली भी और फिज़िकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। सेकेंडली गाइज, जो हज है वो मक्का से लेके अराफात तक जो ट्रैवल करते हैं, उसके बीच जितनी भी ऑब्लिगेटरी एक्शन होते हैं उन सबको कंबाइन करके ये होता है हज। और हज शुरू कब से होता है? 8 ज़िल हज से लेके 13 ज़िल हज तक। सही है गाइज। उसके बाद फिर वो लोग अब वापस अपने अपने घरों पर आ जाते हैं। सो अभी तो सिर्फ गाइस छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, किन किन पे लोगों पे हज फ़र्ज़ है और हज किया कैसे जाता है, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मतलब इस वीडियोस को, और मतलब लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाएं, ताकि फिर मैं और मज़ीद अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और अगर आपकी नॉलेज में ज़रा सा भी कुछ इंक्रीजेशन हुई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इल्म जितना बांटने से उतना बढ़ता है, कम नहीं होता। कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई कुछ मतलब बताने में, तो वैसे तो कोई गलती नहीं हुई होगी, पर अगर फिर भी अगर हो गई हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और हम सब इंसान हैं, तो हम सब मिलके एक दूसरे की इल्म में इजाफा करेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप लोगों को चांद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।